क्लास स्टार्ट हो गई, लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है। नहीं, एक बार जाके इंटरनेट से चेक कर लेना ना। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? डायरेक्ट डायरेक्ट देखो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है वो सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की है, लेकिन जब जनरली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमें एक स्पेशल एनालिसिस करनी होती है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो जैसे यहां पे क्या है कि सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स, ये कह रहा है सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स इतना क्रिस्टल्स। ठीक है, यानी 2 किलो शक्कर में इतने शुगर के क्रिस्टल्स होंगे, मतलब उसके दाने जो छोटे छोटे होते हैं। तो कह रहे कितने क्रिस्टल्स 5 केजी शक्कर में होंगे। तो जाहिर सी बात है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कि जितना केजी आप बढ़ाओगे क्रिस्टल्स का नंबर बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अब यहां पे हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब एक क्या है, एक है वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर इन केजी। ठीक है, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, तो यहां पे ये कह रहा है कि 2 किलो शक्कर में 9 इंटू 10 to the power 6 क्रिस्टल्स, यानी 2 किलो शक्कर में 9 इंटू 10 to the power 6 क्रिस्टल्स हैं। तो कह रहा है 5 किलो शक्कर में कितनी होगी, यानी 5 kg शक्कर में कितने क्रिस्टल्स होंगे, और 1.2 kg शक्कर में कितने क्रिस्टल्स होंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो ये हमने x माना और इसको हमने y माना। ठीक है, तो अब ये ऊपर वाली वैल्यूज, ये x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3, और नीचे वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, y1, y2, y3। ठीक है, अब सबसे पहले हमें निकालना है ये वाला, इन चारों को लेंगे एक साथ नाउ, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो ये हो जाएगा x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब x1 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 to the power 6, x2 की वैल्यू है 5, और y2 की वैल्यू कितनी है जो हमें निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई टू इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10 to the power 6। ओके, 10 to the power 6। ओके, तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10 to the power 6 अपॉन 2। ठीक है, तो अब देखो यहां पे अगर हम क्रिस्टल निकाले तो y2 कितना हो जाएगा, 5 9 45। ठीक है, और 45/2 मतलब 45 का आधा, तो ये हो जाएगा 22.5 इंटू 10 to the power 6 क्रिस्टल्स। इतने क्रिस्टल्स होंगे 5 किलो शक्कर में। ठीक है, अब हमें निकालना है y3, 1.2 kg शक्कर में कितना होगा, ये तो हमने निकाला किसमें, इन 5 kg ऑफ शुगर। ठीक है, अब देखो यहां पे ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस वन y2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए y3, तो अब उसके लिए एक तो जब जो दोनों नोन वैल्यूज हैं वो वाला एक कॉलम लेंगे और वो कॉलम चूज करेंगे जिसको हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें कोई एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा x1 अपॉन y1, और ये वाला कॉलम लेंगे तो ये हो जाएगा x3 अपॉन y3। ठीक है,
अब x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और y1 की वैल्यू हो जाएगी 9 into 10 to the power 6 is equal to x3 हो जाएगा 1.2 अपॉन ये हो जाएगा y3। ठीक है, अब करेंगे हम क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हमें देगा दैट इज 2 into y3 is equal to 1.2 into 9 into 10 to the power 6। तो y3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी, तो ये हो जाएगा 1.2 into 9 into 10 to the power 6 होल अपॉन 2। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 2 0.6 है, क्योंकि 1.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा। तो y3 क्या हो जाएगा, 0.6 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 5.4 into 10 to the power 6। ठीक है, आज भी लैपटॉप से कर रहे हो या मोबाइल से? घर में तो कोई मोबाइल होगा बेटा। घर में कोई स्मार्टफोन नहीं है इस वक्त? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं, रश्मि हैज अ रोड मैप विथ ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। वही वाली कल जैसे मैप की बात किया था, तो कह रहा है कि मैप का 1 सेंटीमीटर रियलिटी में 18 किलोमीटर के बराबर। ये कह रहे हैं कि वो ड्राइव करती है उस रोड पे 72 किलोमीटर तक, तो व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, यानी मैप में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है, एक है मैप की डिस्टेंस और एक है रोड डिस्टेंस। ठीक है, एक है मैप डिस्टेंस, तो मैप डिस्टेंस यहां पे लिखा और वो है सेंटीमीटर में, और एक है रोड डिस्टेंस और वो है किलोमीटर्स में। ठीक है, तो ये कह रहा था कि मैप का 1 सेंटीमीटर इसका 18 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इसका 18 किलोमीटर। तो कह रहा है कि अगर रोड का उसने 72 किलोमीटर कवर किया तो मैप में कितना सेंटीमीटर। क्लियर, तो इसको लिया x, इसको लिया y, ये हमारा हो जाएगा x1 x2 y1 एंड y2। ठीक है ना, अब क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जाहिर सी बात है मैप का डिस्टेंस होगा तो रोड का डिस्टेंस बढ़ेगा, रोड का डिस्टेंस कम होगा तो मैप का डिस्टेंस कम होगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो ये हो जाएगा x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ठीक है, x1 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 18, x2 हमें कैलकुलेट करना है, y2 क्या हो जाएगा 72। नाउ अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 72 इज इक्वल टू x2 इंटू 18। अब x2 हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 72 अपॉन 18, ये हो जाएगा 4। दैट मीन्स मैप का उसने कितना कवर किया 4 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? चलो इसको प्रैक्टिस करो फुल अभी, राइट नाउ, और जब इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लो तो डन लिखो, आगे बढ़ेंगे। एकदम जेन्युइनली ईमानदारी से करो उसको।
हाँ भाई, रोड पे किसका? हम्म। अच्छा, किस चीज पे रखा हुआ था? वो लेके चलो। तो कोई मोहल्ले का ही होगा ना। कोई, कैमरा बहुत जरूरी है। मैं सोच रहा हूँ एक घर के चारों तरफ ना, तीन, एक उधर, उधर, एक यहाँ और एक इस साइड में, तीन लगवा दिए गए। हम्म। नहीं, कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन हर पूरे एक एक घर में होगा, सब जगह करना। और ले आओ, नीचे है, एक एक शॉप पे और एक एक घर में। ओके, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। अभी क्या बोल रहा है? A 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow of 3 meter 20 centimeter long। मतलब एक पोल है, ठीक है, that is 5 meter 60 centimeter, get a 5 meter 60 centimeter। और ये जो पोल है, this is a pole, ठीक है, इसकी शेडो पड़ रही है, ठीक है, और इसके शेडो की जो लेंथ है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर पोल की, दैट इज 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। दिस वन इज 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। दिस इज शेडो, ये इसकी परछाई पड़ रही, ठीक है। तो ये कह रहा है आगे कि फाइंड एट द सेम टाइम, उसी वक्त, द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल। यानी अगर कोई पोल उसी वक्त है जिसका 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट है, तो उसकी शैडो कितनी पड़ेगी, ठीक है। और एक पोल की हाइट निकालो जिसकी शैडो 5 मीटर लॉन्ग, तो वही चीज होगी, ठीक है। अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम टेबल बनाएंगे तो देखो यूनिट्स क्या है,
5 मीटर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। या तो हम सबको मीटर में कर ले, पॉइंट समझ में आ रहा है, या तो पहले सबको सेंटीमीटर में कर ले। तो यहां पे चूंकि हमें 3 चाहिए तो हमने 3 बनाया कॉलम्स। एक हो जाएगा लेंथ ऑफ पोल, किसी एक यूनिट में रखना पड़ेगा ना, या तो सेंटीमीटर या तो मीटर, ठीक है। तो अगर हम मीटर में रखते हैं और अगर हम सेंटीमीटर में रखते हैं, तो अगर मीटर में रखते हैं तो बात वही है, क्लियर। जैसे यहां पे बोल रहा है कि लेंथ ऑफ पोल अगर हमने मीटर में रखा तो कितना है, दैट इज 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, मतलब 5.6 मीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ शैडो है, लेंथ ऑफ शैडो इसको भी हमने मीटर में रखा, तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर बन रही है, तो 3.2 मीटर्स, ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोल दैट इज 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी एक पोल है दैट इज 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब 10.5 मीटर्स है, तो उसका शैडो कितना बनेगा। और दूसरा कह रहा है कि अगर एक पोल है जिसकी शैडो 5 मीटर लॉन्ग है, देखो यहां मीटर में दिया हुआ इसीलिए सब मीटर में कन्वर्ट किया, अगर शैडो 5 मीटर लॉन्ग है तो वो पोल कितना लंबा होगा, ठीक है। तो वही चीज यहां पे हमने इसको x माना, इसको y माना, ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x3, एंड दिस विल बी y1, ठीक है, दिस विल बी y2 एंड दिस विल बी y3। तो 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करेंगे, ओके, ऑब्वियसली डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज x1, पहले इस वाली टेबल को कैलकुलेट करेंगे, तो y2 की वैल्यू निकालनी है तो इन चार को लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, ठीक है, x2 अपॉन y2, ओके। अब x1 क्या हो जाएगा 5.6, y1 क्या हो जाएगा 3.2, x2 क्या हो जाएगा 10.5 और y2 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा y2 इंटू 5.6 इज इक्वल टू 10.5 इंटू 3.2। अब देखो y2 क्या हो जाएगा 10.5 इंटू 3.2 अपॉन 5.6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इसका मतलब डेसिमल्स यहाँ से हट जाएंगे। अब ये 32 बन गया, ये 56 बन गया, ठीक है। अब 2 से 2 16 जा 218, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28 और 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 10.5 को जब आप डिवाइड करोगे तो you will get that is 1.5। तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 1.5 इंटू 4, ठीक है, दैट इज 6 मीटर्स। तो इसका मतलब जो शैडो होगी, अगर 10.5 मीटर्स पोल है तो उसकी शैडो कितनी होगी, दैट विल बी 6 मीटर्स। तो हमने यहां पे कैलकुलेट किया, कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई कंफ्यूजन इसमें। ओके, अब नेक्स्ट हमें निकालना है कि अगर शैडो 5 मीटर है तो लेंथ ऑफ पोल क्या होगा। तो उसके लिए देखो ये वाला कॉलम तो लेना ही है क्योंकि इसमें हमें x3 कैलकुलेट करना है, और हम ये वाला कॉलम ले लेंगे जो कि दोनों वैल्यूज यहाँ पे है। तो अब उसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, नाउ वी हैव व्हाट, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3, इन चारों को लेंगे क्योंकि x3 यहां पे कैलकुलेट करना है। तो x1 कितना हो गया 5.6, y1 कितना हो गया 3.2, x3 ये हो गया और y3 हो गया 5, ठीक है। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 5.6 इंटू 5 इज इक्वल टू x3 इंटू 3.2। तो x3 क्या हो जाएगा, दैट इज 5.6 इंटू 5 अपॉन 3.2। ठीक है, अब ये डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, दोनों यहां पे हट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 7 28। तो x3 क्या हो जाएगा 35 अपॉन 4 मीटर्स, दैट मीन्स 8.75 मीटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब अगर शैडो 5 मीटर बन रही है तो इसका मतलब पोल की लेंथ कितनी होगी 8.75 मीटर्स। समझ में आया? मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए हाँ है ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। ये बोल रहा है a loaded truck travels 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। ये कह रहा है 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाता है। तो कह रहे अगर स्पीड सेम है तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 25 मिनट में 14 किलोमीटर और 5 घंटे में निकालना है, तो यहाँ पे यूनिट अलग है और यहाँ पे यूनिट अलग है। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम उसमें कॉलम पीरियड में उसमें आएंगे ना, रो में। तो इस वजह से आवर्स यहाँ पे मिनट्स हैं, या तो हम इसको आवर्स में चेंज कर दें या इसको मिनट में चेंज कर दें, किसी एक को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 25 मिनट में 14 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना। तो टाइम दोनों जो है वो सेम यूनिट में होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो एक हो जाएगा टाइम, हम मिनट्स ले लेते हैं, और डिस्टेंस कवर्ड, इसको किलोमीटर में। तो कह रहा है कि 25 मिनट में वो 14 किलोमीटर जा रहा है, यही बोल रहा है 25 मिनट में 14। तो 5 घंटे में कितना, तो 5 घंटे में कितना मिनट होगा, हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 मिनट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 5 आवर्स दिया हुआ था, तो टाइम हमें मिनट में ही लिखना है, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि या तो दोनों मिनट में लिखे जाए या तो दोनों आवर्स में लिखे जाए। अगर आवर्स यहाँ पे लिखते तो यहाँ पे देखो, अगर आवर्स होता तो कैसे करते, मैं आपको बताऊं। मान लो कि हम मिनट में नहीं कर रहे, हम आवर्स में कर, तो मैं पहले ही वाला ऊपर वाला ही कर दे रहा हूं बस। तो ये होता है टाइम इन आवर्स। तो 25 मिनट को हम आवर्स में चेंज करते, तो 25 को 60 से डिवाइड करते। ठीक है, तो ये हो जाता 5/12 आवर्स। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो अगर टाइम हमने आवर्स में लिया है तो अब उसको 25 मिनट को आवर में चेंज कर देते, और ये वाला जो दूसरा 5 घंटा था वो वही लिखा जाता। लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए क्या